आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाला हूं जो कि बहुत ही कल्याणकारी है। एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिस पर भगवान शिव जो प्रसन्न होते हैं तो कैसे अन्न धन से भर देते हैं, इसी के बारे में है। रोज बूढ़ी औरत भगवान शिव की आराधना करती रहती थी और हर सोमवारी को भगवान शिव के मंदिर में जा कर के जल अभिषेक करती थी। उसका एक लड़का भी था जो कि भगवान शिव की महिमा से, प्रताप से वह बाहर में नौकरी करता था। उस बूढ़ी औरत का एक छोटा सा कुटिया गाँव में था और वो रोज उसी में अपना रह करके और सुबह शाम भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनका पूजा अर्चना करती थी। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और सोचे कि देखते हैं कि इस अपने भक्त का एक बार परीक्षा लेकर के देखते हैं कि इसके मन में क्या चलता है। और इसी आशय को लेकर के भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति का भेष धारण करके उस बूढ़ी औरत के कुटिया के पास शाम के 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गए और जा कर के बोला कि हे माता, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? तो बूढ़ी माता अब खाना खा करके सोने जा रही थी। उनके पास केवल एक जली हुई रोटी बची हुई थी। तो माता ने कहा कि देखिए महाराज जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है, एक जली हुई यही रोटी है, लेकिन आप भूखे हैं तो आपको हम भूखे यहाँ से पलट करके जाने नहीं देंगे। आप अगर चाहें तो इस रोटी को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि दो माता, जो भी है अपना घर पे जो भी बचा हुआ रोटी वोटी है हमको दे दो, हमको बहुत भूख लगी है। और ये कह करके भगवान शिव वहाँ पे बैठ करके और रोटी को ही खा करके और संतुष्ट हो गए। और बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम्हारे अंदर भक्ति भावना तो है ही, लेकिन भक्ति भावना के साथ साथ गरीब और भूखे लोगों का तुम ध्यान भी रखती हो, इसलिए तुम पर हम अति प्रसन्न हैं और भगवान तुम्हें हमेशा अन्न धन से भरा रखेंगे। ऐसे करके आशीर्वाद दे करके वो जाने लगे। बूढ़ी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता जो थी वो बहुत बड़ी शिव की भक्त थी। हर सोमवारी को वह शिव के मंदिर में जाती थी, पूजा अर्चना करती रहती थी। अब वो जो बूढ़े बाबा थे जो कि भगवान शिव साक्षात थे, भेष धारण करके गए थे, वह अब कुटिया से बाहर चले गए। और जब चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो वो जो बूढ़ी माता थी, जो औरत थी बुढ़िया, वो सो गई, अपने कुटिया में ही सो गई। और सुबह में जब उठा तो देखा कि वो जो कुटिया था वो एक महल में बदल गया है, एक बहुत शानदार सुंदर महल में बदल गया है। वो उठ करके चौंक गई कि ये मैं कहाँ आ गई। और जब घर से बाहर निकली, दरवाजे पे भीड़ लगा हुआ था। सब लोग देख करके बोल रहे थे कि ये कैसी महिमा है, ये कौन सा प्रताप है, ये कैसे इतना बड़ा महल यहाँ पे खड़ा हो गया। बाहर जब औरत निकली, सारा वृतांत सुनाया कि रात को एक बूढ़े महाराज जी आए थे जो ऐसे ऐसे कह रहे थे। सबने कहा ये तो साक्षात भगवान शिव तुम्हारे द्वार पे आए थे और उन्हीं के कृपा से तुम्हारे घर पे ये तुम्हारा इतना छोटा कुटिया एक बड़े महल में बदल गया है। तो आप भी भगवान शिव के आशीर्वाद लेने से चूकिएगा मत। कल यानी कि आज अगर सोमवार को वीडियो देख रहे हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर में जा करके स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके और थाली में सजा करके धूप दीप बत्ती धतूर कनैल ये सब रख करके 3 पत्ते वाला बेलपत्र रख करके और जा करके भगवान शिव को जल से या दूध से अभिषेक कीजिएगा और चढ़ा दीजिएगा। भगवान को पत्ती भी चढ़ा दीजिएगा ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को केला नहीं चाहिए, भगवान